नमस्ते, मेरा नाम किरण सोनी है। मैं उदयपुर राजस्थान से मैं जन्मी हूँ और यहीं पर पली बड़ी हूँ। यही मेरी कर्म भूमि भी है और यही मेरी जन्मभूमि भी है। मैंने योग में एमएससी किया हुआ है, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। अभी योग में पीएचडी कर रही हूँ और आई एम अ डाइटिशियन ऑल्सो। मैं लोगों को डाइट भी देती हूँ। ये कह सकती हूँ कि हॉलिस्टिक वे में मैं लोगों को ठीक करती हूँ। यहाँ पर हेल्थ की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो मैं यही कहूँगी कि WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हेल्थ किसको कहा जाता है कि शरीर में किसी बीमारी की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं कहलाती है। जब इंसान मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से जब तक स्वस्थ नहीं है, वो स्वस्थ नहीं कहलाता है। तो ये कंसेप्ट हेल्थ का कि सिर्फ शरीर फिट दिखे, चाहे वो इंसान दिमाग से फिट है या नहीं है, वो इंसान स्वस्थ नहीं है। और आजकल जो स्वास्थ्य का चल रहा है कि सिर्फ फिजिकली फिट आप जूसेस पीजिए, स्मूदीज पीजिए और रात को खाना मत खाइए, उससे आप पतले तो हो जाएंगे, पर क्या उससे आपके दिमाग पर उससे आपके तनाव के स्तर पर किसी तरीके की कोई कमी आएगी? नहीं आएगी। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कुछ श्वास, कुछ प्राणायाम और कुछ ध्यान, सिर्फ आसन करना योग नहीं है। अगर आप नियमित रूप से सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों को लेकर चलें कि भगवान ने हमको प्राण दिए हैं, जिसको आप ऑक्सीजन बोलते हैं, वो हमारे लिए प्राण हैं। हम योगिक लैंग्वेज में उसको प्राण बोलते हैं। जब उन प्राणों की शरीर के अंदर कमी होती है तो कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता जाता है। तो एक फिक्स रेशियो श्वास भरने का और श्वास निकालने का 4, 6, मतलब इनहेल करेंगे तो आप गिनती करके 4 तक कीजिए। जब आप एक्सहेल करेंगे तो गिनती करके 6 तक कीजिए। आप इसको 5 मिनट तक फॉलो करके देखिए, क्या आपको ये फॉलो होता है? आप इसको कर पाते हैं? अगर आप इसको आराम से कर पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके तनाव को कम करेगा। अगर आप 4 और 6 के रेशो को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आप दिमाग से कहीं ना कहीं अनस्टेबल है। जब आप इस तरीके की श्वास को रेगुलर भरते हैं 5 मिनट तक, तो आप आपके अंदर चमत्कारिक रूप से एक ऐसा चमत्कार देखेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आप 15 दिन में भी अगर इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्राण शरीर के अंदर बढ़ने से हमारे पॉइंट ये कह सकते हैं, नख और बाल के एक पॉइंट तक भी जब श्वास पहुंचती है तो हमारे बॉडी के अंदर आश्चर्यजनक रूप से परिणाम सामने आते हैं, क्योंकि प्राणों की वृद्धि होती है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप साथ में थोड़ा सा एक नियमित दिनचर्या जिसमें समय पर उठना, समय पर सोना और उसके अलावा एक ऐसा नियमित रूप से आहार का पालन करना जिसको आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या कहा गया है। ऋतुओं के अनुसार भोजन बदलना और ऋतुओं के अनुसार अपने उठने और सोने और खाने पीने का पूरा नियम चेंज करना, इसको ऋतुचर्या और दिनचर्या बोला जाता है। जब आप इस तरीके से अपनी दिनचर्या को शामिल करते हैं अपने जीवन में, तब आप और इसके साथ ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, तब आप देखिए अपने अंदर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यह आपसे नहीं हो रहा है घर पर, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। मेरा सेंटर है उदयपुर के अंदर योग किरण के नाम से, सहेली नगर। और आप जब चाहें मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी करवाती हूँ, तनाव के ऊपर भी काम करती हूँ, डाइट के ऊपर भी काम करती हूँ और एक पूरे हॉलिस्टिक वे में मैं लोगों को ठीक करने का काम भी करती हूँ। तो जुड़िए योग से। ये हमारी भारतीय संस्कृति कह लीजिए, ये हमारे भारत का कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि शिव भगवान आदि योगी, उनको क्यों आदि योगी कहा गया है? आपने कभी इस शब्द को सुना है? तो जब भगवान शिव की सभी मुद्राओं में योग है, जब गीता के सभी अध्यायों में योग है, अगर किसी ने गीता पढ़ी है तो गीता में 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय के खाली आप केवल नाम पढ़ लीजिए, सब में योग है। अर्जुन विषाद योग, हर योग, हर चैप्टर का नाम उसके अंदर योग से जुड़ा हुआ है। तो योग तो हमारे साथ भगवान शिव के और भगवान कृष्ण के जमाने से जुड़ा हुआ है। तो आप उसको क्यों खुद से अलग कर रहे हैं? इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। सुबह जिस तरीके से आप नियमित रूप से अपने दैनिक काम करते हैं, अपने लिए 15 मिनट निकालिए, योग कीजिए, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, मतलब प्राणायाम कीजिए और खुद को इस लेवल पे लेकर जाइए कि आपको कोई कभी तनाव में देखे ही नहीं।
जी, योग से जुड़िए और मुझसे भी जुड़िए। थैंक यू सो मच। हमारा एक बात मैं साइंटिफिक में बोलूँगी कि लंग्स हमारा 6000 मिलीलीटर, 6 लीटर कैपेसिटी लंग्स का, और मिनिमम कैपेसिटी है 500 मतलब आधा लीटर। तो आप सोचिए हम 500 पर भी जिंदा है और हम 6 पर भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जब हम पूरी कैपेसिटी यूज नहीं कर रहे हैं, जब हम 6 लीटर भर सकते हैं तो क्यों नहीं भरें? हम क्यों आधा लीटर पे खुद को जिंदा रख के बैठे हैं? इससे तो डिजीज यस, तो इसलिए मैं थोड़ा एनाटॉमी से जुड़ी हुई हूँ कि लंग्स की कैपेसिटी, जिसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, ये हमारा 6000, मतलब आप सोचिए कि 6 लीटर किसको बोलते हैं और हम आधे लीटर पे भी जिंदा है। तो ये कहीं ना कहीं है कि इतनी कैपेसिटी है तो आप उसको इतना यूज करो ना। तो जब 4 और 6 का रेशियो, तो ये स्टेबल नहीं है, हम इसको हर बार 5, 10, 6, 12, 7, 14, 8, 16, दिस 4 और 6 4, और ये भी नहीं कर पाते लोग, मुझे 2 और 4 से स्टार्ट करना पड़ता है। यस, 2 और 4 में भी लाइक शिवरिंग नहीं हो रहा है, 21 करवाने में भी वो घबरा जाते हैं। तो ये बैलेंसिंग बिठाना, इनहेल और एक्सेल का आप खुद करके देखना, ट्राई करना, घर पर आप 5 सांस भी करके देखना। और इसके ऐप आते हैं, क्योंकि आजकल सबको पता है कि ये चीज़ नहीं होती, इसके बहुत ऐप अवेलेबल है, वो काउंट करते हैं, हम उसके साथ ब्रीथ करते हैं, क्योंकि हम जैसे ही आंख बंद करते हैं हमारे दिमाग में 1000 विचार घूमते हैं, गिनती तो भूल जाते हैं, गिनती तो हम भूल जाते हैं और हम कहीं पहुंच जाते हैं कि हम जो नहीं सोचना चाहते हैं हम वहां पहुंच जाते हैं। तो इसके ऐप है ताकि आपको कॉन्सेंट्रेट उस चीज पर रख पाएं, तो उसमें आप काउंटिंग बढ़ा सकते हो। तो 5, 10, 6, 12, द बेस्ट इज 8 एंड 16, और बीच का होल्ड अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आना है अगर आपको, तो रोज प्रैक्टिसेस कीजिए, साल भर में तो आ ही जाओगे, ऐसा मैं बोलती हूँ। तो इससे बहुत इफेक्ट आता है। यहाँ पर मैं आपके सामने आई कैन प्राउडली से, मेरी 16 साल की बेटी है, ठीक है। जब मैं किसी के सामने जीन्स पहनकर जाती हूँ ना, तो लोग बोलते, मतलब वो शॉक हो जाते हैं, एक्चुअली आपके 16 साल की डॉटर है। मैं कहती हूँ यस, और जब वो मेरे सामने खड़ी होती है तो वो मुझसे बड़ी लगती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे को, हमारी हर सेल को नया करता है। ऊपर से लगाने से कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ अंदर से आता है, ग्लो भी अंदर से आता है, सब कुछ अंदर से होता है। तो द प्राण, द ऑक्सीजन, वो आ रही है जब तक अंदर, तब तक आपकी स्किन भी रिजुवेंट होती रहेगी, तब तक आपके सेल भी नरिश होते रहेंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है। बाल भी इसीलिए जा रहे हैं सबके, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आ रही है शरीर के अंदर, दैट इज द रीजन।